जिसमें मैं आपको सिब्बी सॉफ्टवेयर के फीचर के बारे में बताने वाला हूँ। ये वीडियो है स्टॉक मेंटेनेंस के बारे में। अभी भी हम देखते हैं कि कई शॉप्स में जो लूज़ स्टॉक रहता है जैसे मनी, स्क्रू, तार या हुक, तो ऐसे स्टॉक को डब्बों में मेंटेन किया जाता है। और तो ये डब्बे का सिस्टम कैसे रहता है कि ओनर को उस डब्बे का वज़न करना होता है सुबह में, और फिर वो डब्बे का वज़न लिख के लेके सेल्समैन को दे देते हैं, और शाम में भी सेम इसी प्रोसेस के साथ उसको वापस लिया जाता है। मतलब वज़न कांटे में वो डब्बा रखेंगे, टोटल वज़न करेंगे, और उसका जो वेट आएगा वो ओपनिंग वेट से माइनस करके आज का उतना सेल हुआ है क्या उस डब्बे में से, तो ऐसे स्टॉक मेंटेन किया जाता है। अभी यहाँ पे इशू क्या होता है कि ओनर की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बढ़ जाती है। सुबह में वो डब्बे का वज़न करके सेल्समैन को दो, उसके बाद शाम में सेम प्रोसेस में सेल्समैन से वापस लो। तो सिब्बी सॉफ्टवेयर में इसको एक आसान तरीके से सॉल्व किया गया है इस इशू को। तो चलिए हम वो देखते हैं। आपको सिंपली करना क्या है, आपको जो डब्बे का स्टॉक है उसमें से आइटम्स जो है जैसे मनी अगर रहेगा या स्क्रू रहेगा तो वो सब निकालना है और खाली डब्बों का वज़न करना है और वो लिख के देना है। ये हो गई पहली प्रोसेस। और आपको इसके आगे सॉफ्टवेयर में उसको एक काउंटर बनाना है। तो वो काउंटर बनाने के लिए सिस्टम में काउंटर मास्टर में आना है, और यहाँ पे जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक काउंटर बनाया हुआ है, मनी काउंटर। सपोज़ हम मनी का एक केस ले लेते हैं जिसमें हम एक डब्बा है जिसमें मनी का स्टॉक मेंटेन करते हैं। तो उसका जो वज़न है वो वज़न हमको इन ब्रैकेट यहाँ पे डालना है। जो भी डब्बे का वज़न रहेगा वो वज़न हमको यहाँ पे डालना है, और वो कौन से ब्रांच का डब्बा है, मतलब वो कौन से ब्रांच का काउंटर रहेगा, और उसको एक कोड असाइन करना है, और यहाँ पे आपको ये काउंटर सेव करना है। अभी ये मनी काउंटर में सब मनी आ गए। अगर आप अलग-अलग किस्म के भी मनी होते हैं, जैसे मनी में अलग-अलग टाइप्स है, कंठी मनी है, पोत मनी है, मोहनमाळ मनी है, अष्टपैलू मनी है। तो अगर आप इनका स्टॉक अलग-अलग डब्बों में मेंटेन करते हैं, तो आपको ऐसे अलग-अलग काउंटर्स बनाने पड़ेंगे उनके वेट के हिसाब से। फिलहाल मैंने एक ही काउंटर बनाया हुआ है, मनी काउंटर नाम से। यहाँ पे मैं इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद आपको स्टॉक उसका बैच बनाना पड़ेगा। ठीक। बैच मास्टर ऐड करने के लिए हमको सिलेक्ट करना है सिस्टम ऑप्शन, और इसमें बैच मास्टर ऑप्शन दिया गया है। तो बैच मास्टर में ऑलरेडी हमने अगर कुछ बैचेस बनाए रहेंगे तो वो दिखाएगा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंटी मनी का ऑलरेडी एक बैच बनाया गया है। वैसे ही हम अलग अलग आइटम्स के बैच यहाँ पे बना सकते हैं। अभी मैं फॉर एग्जांपल पोत मनी के लिए बनाता हूँ। यहाँ पे एक्स्ट्रा बैचेस हमको ऐड करने हैं तो यहाँ पे ऐड बटन दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे डिलीट बटन भी दिया गया है। तो अगर आपको कोई बैच डिलीट करना है तो यहाँ पे वो बैच को सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट का बटन क्लिक करेंगे तो वो आइटम डिलीट हो जाएगा बैच। बट इसके लिए ये टर्म्स एंड कंडीशन है कि उस बैच का कोई भी एक ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए आपके डेटा में। अगर एक भी ट्रांजैक्शन रहा तो फिर वो बैच डिलीट नहीं हो सकता है। अभी हम नया एक बैच ऐड करते हैं पोत मनी के लिए। सो पोत मनी के लिए मैं यहाँ पे उसके इनिशियल्स देता हूँ पीएम। आगे मैं आइटम सेलेक्ट करूँगा पोत मनी। फिर वो जिस कैरेट में बेचा जाता है 22 कैरेट में, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा नया काउंटर जो हमने अभी रिसेंटली बॉक्स के वज़न के साथ बनाया। सेम ऐसे ही मैं कंफी मनी को भी मनी के साथ ही लूँगा। अगर हमको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मेकिंग सेट करनी है दोनों को तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे काउंटर देने का रीज़न ये है कि जब भी हम ये बैच सेल बिल में एंटर करते हैं बारकोड के कॉलम में, तो उसका काउंटर जो है वो उसने डायरेक्टली ले लेना चाहिए, ताकि हमारा स्टॉक कहीं और किसी और काउंटर से आउटवर्ड ना हो, और हमको स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के टाइम पे प्रॉपर रिपोर्टिंग मिल सके। अभी यहाँ पे मैं और ऐड करता हूँ मोहनमाळ मनी। तो मैंने यहाँ पे आइटम सेलेक्ट किया,
और सेम काउंटर सिलेक्ट किया, मनी काउंटर, और सेम ऐसा अष्टपैलू मनी एक सिलेक्ट करता हूँ। उसके लिए भी सेम काउंटर रहेगा, मनी काउंटर। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैंने फ़िलहाल के लिए एक ही डब्बे में मल्टीपल टाइप्स ऑफ मनी रखे हुए, स्टॉक मेंटेन किया हुआ। अभी ये हो गया एक पार्ट। अभी इसका स्टॉक हम आइदर जमा और बाय परचेज स्टॉक में इन्वर्ट करेंगे। इन्वर्ट करने के बाद इसका सेल होता रहेगा, और सेल होने के बाद जब हम शाम को रिपोर्टिंग देखेंगे, स्टॉक रिपोर्ट में आइटम स्टॉक समरी काउंटर वाइज में, तो यहाँ पे वो हमको क्या दिखाता है मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे हमको गोल्ड सिलेक्ट करना है। गोल्ड सिलेक्ट के बाद यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा मनी काउंटर। तो जब आप मनी काउंटर पे स्टॉक देखेंगे, तो जब आप मनी काउंटर पे स्टॉक देखेंगे तो यहाँ पे आपको उनका ओपनिंग दिखेगा। यहाँ पे अगर हमने कुछ लेबल आज इनवर्ड किए रहेंगे तो वो दिखेंगे। आउटवर्ड में उनका सेल वाला स्टॉक आएगा, और क्लोजिंग में उनका क्लोजिंग आएगा, जो कि ओपनिंग और इन्वर्ट में से आउटवर्ड माइनस करने के बाद जो भी हमारा क्लोजिंग वेट रहेगा वो यहाँ पे दिखाएगा। अभी यहाँ पे दो अलग अलग टोटल है। एक तो यहाँ पे सिर्फ ये मनी आइटम्स का टोटल है, और ये अलग टोटल है। तो ये टोटल किस चीज़ का है? ये टोटल आपके डब्बे का वज़न प्लस ये टोटल मनियों का वज़न मिला के जो वेट है, ये वेट है। तो जब आप शाम में स्टॉक लोगे इस डब्बे का, तो जैसे ही आप वो कांटे में रखोगे, तो वो वज़न और आपका ये वज़न टैली होना चाहिए। अगर ये परफेक्टली टैली होता है तो हमारा स्टॉक बराबर है, जो कि ओनर को हमेशा वो से ओपनिंग का स्टॉक लिख के लेना पड़ता था, बॉक्स का वज़न, और शाम में जो बॉक्स का वज़न आएगा उसमें से वो ओपनिंग का वज़न माइनस करके जो वेट आएगा वो हमारा सेल हो गया। बट यहाँ पे वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली आपको वो डब्बा या बॉक्स जो भी है आपको वज़न कांटे पे रखना है, और जो भी वज़न आएगा वो यहाँ पे आपको टैली करना है। अगर ये वज़न बराबर है, यानी कि आपका स्टॉक प्रॉपर है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर फ्यूचर में आपका ये बॉक्स का वज़न चेंज भी हो जाए तो भी आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली सेम उसी काउंटर मास्टर में जाना है, और जो भी आपके बॉक्स का वज़न है वो यहाँ पे चेंज कर देना है और सेव कर देना है। तो इससे क्या हो जाएगा, जो भी आपका नया अपडेटेड वज़न है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे वज़न दिखाएगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे फीचर्स जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।